क्या तुम अपने थॉट्स को कंट्रोल करते हो या फिर तुम्हारे थॉट्स तुम्हें? अगर तुम एक ही बात को बार बार सोच रहे हो, चाहकर भी रोक नहीं पा रहे, तो ये नॉर्मल नहीं है। अगर तुम्हारा दिमाग एक ही थॉट को बार बार रिपीट करता है और तुम उसे रोक नहीं पाते, या फिर बिना किसी रीज़न के तुम्हें हर वक्त टेंशन फील होती है, तो हो सकता है ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर या जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर हो। और सबसे डेंजरस बात, लोग इसे नॉर्मल स्ट्रेस समझ के इग्नोर कर देते हैं। चलो हम इसको अच्छे से समझते हैं। ब्रेन पार्ट 1, ओसीडी क्या है? ओसीडी का फुल फॉर्म है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इसमें दो चीज़ें होती हैं, ऑब्सेशंस यानी सोच, अनवांटेड थॉट्स जो आपके कंट्रोल में नहीं होते, जैसे हाथ गंदे हैं, गैस बंद की या नहीं, कुछ गलत हो जाएगा। कंपल्शंस यानी एक्शंस, उन थॉट्स को रिड्यूस करने के लिए रेपिटेटिव एक्शंस, जैसे बार बार हाथ धोना, लॉक चेक करना, काउंटिंग करना। एग्जाम्पल सुनो, एक स्टूडेंट एग्जाम देने जा रहा है, उसको लगता है कि उसने गेट लॉक नहीं किया। वो 2 बार चेक करता है, फिर 5 बार, फिर 10 बार। उसे पता है कि लॉक हो चुका है, लेकिन उसका दिमाग मानता ही नहीं। ये स्टुपिडिटी नहीं है, ये ओसीडी है। की पॉइंट, ओसीडी में इंसान को पता होता है कि ये इर्रैशनल है, फिर भी वो रोक नहीं पाता। ब्रेन पार्ट 2, जीएडी क्या है? अब बात करते हैं जीएडी की, जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर। ये थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ कोई एक थॉट रिपीट नहीं होता, यहाँ हर चीज़ का टेंशन होता है। कल क्या होगा, जॉब मिलेगी या नहीं, हेल्थ ठीक रहेगी, लोग क्या सोचेंगे, और ये टेंशन 24/7 चलता रहता है, इवन जब सब कुछ ठीक हो तब भी। एग्जाम्पल, एक बंदा परफेक्टली हेल्दी है, रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, फिर भी उसको लगता है मुझे कोई सीरियस डिजीज है। वो गूगल करता है, सिम्टम्स चेक करता है और एंग्जाइटी और बढ़ जाती है। की पॉइंट, जीएडी में वरी का कोई ऑफ स्विच नहीं होता। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर वर्सेस जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर। सिंपल लैंग्वेज में डिफरेंस समझो। ओसीडी इज इक्वल टू स्पेसिफिक थॉट्स प्लस स्पेसिफिक एक्शंस। जीएडी इज इक्वल टू जनरल वरी अबाउट एवरीथिंग। ओसीडी इज इक्वल टू मेरे हाथ गंदे हैं, वॉश वॉश वॉश। जीएडी इज इक्वल टू कुछ गलत हो जाएगा, बस टेंशन ही टेंशन। ओसीडी में लूप होता है, जीएडी में क्लाउड होता है। एक लाइन याद रखना, ओसीडी दिमाग को रिपीट मोड पे डाल देता है, जीएडी दिमाग को पैनिक मोड पे। ब्रेन पार्ट 4, सिम्टम्स। कॉमन साइंस, ओसीडी, रिपीटेड चेकिंग, एक्सेसिव क्लीनिंग, इंट्रूसिव थॉट्स, वायलेंट, सेक्सुअल, रिलीजियस। जीएडी, कॉन्स्टेंट वरी, रेस्टलेसनेस, पुअर स्लीप, मसल टेंशन, हार्ट रेसिंग। अगर ये सिम्टम्स 6 महीने से ज्यादा चल रहे हैं तो इग्नोर मत करो। ट्रीटमेंट, गुड न्यूज़ ये है कि दोनों ट्रीटेबल हैं। थेरेपी, सीबीटी सबसे इफेक्टिव है, ओसीडी में स्पेशली ईआरपी, एक्सपोजर रिस्पॉन्स प्रिवेंशन। मेडिकेशन, डॉक्टर्स एसएसआरआईज प्रिस्क्राइब करते हैं। लाइफस्टाइल, स्लीप फिक्स करो, कैफीन कम करो, एक्सरसाइज डेली करो। एक बात याद रखो, मेंटल इलनेस वीकनेस नहीं होती, ट्रीटमेंट लेने की हिम्मत स्ट्रेंथ होती है। प्रैक्टिकल कंट्रोल, आज से 3 चीज़ें स्टार्ट करो। थॉट को लेबल करो, ये मेरा थॉट है, रियलिटी नहीं। डीले टेक्निक, कंपल्शन को 10 मिनट्स डीले करो। डीप ब्रीदिंग, 4-4-4 रूल, इनहेल, होल्ड, एक्सहेल। छोटे स्टेप्स तो बड़ा कंट्रोल। अगर तुम्हारा दिमाग तुम्हें कंट्रोल कर रहा है तो वक्त आ गया है तुम कंट्रोल वापस लो। याद रखो, डर के आगे जीत है। ये सिर्फ डायलॉग नहीं, साइंस है। और जैसे भगवद गीता में कहा गया है, मन ही इंसान का दोस्त भी है और दुश्मन भी। अगर तुमने इसे ट्रेन कर लिया तो ये तुम्हें ऊपर ले जाएगा, नहीं तो ये तुम्हें गिरा देगा। चॉइस आपकी है। सो होप करता हूँ आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, समझ आया होगा। इस सीरीज से कनेक्ट हो जाओ और ऐसे मेंटल प्रॉब्लम्स को अच्छे से समझने के लिए। तब तक के लिए ओके, बाय, टाटा।